नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साई। मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आ गए आप? चलो ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए बवासीर की बीमारी का इलाज बताने जा रहा हूं। बहुत से भाई ऐसे हैं जो बवासीर की बीमारी से परेशान हो रहे हैं और शर्म के कारण किसी से कह भी नहीं पाते हैं और न ही डॉक्टरों के पास जाते हैं और वे अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते रहते हैं। यह बवासीर की बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी भाई को हो जाती है तो भयंकर पीड़ा का एहसास करने लगता है। यह बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। यह बीमारी सिर्फ पेट के अंदर अच्छा डाइजेशन नहीं होने के कारण होती है। जितनी भी बीमारियां हैं सारी पेट से संबंधित होती है भाइयों। और यह बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। कई प्रकार की दवाइयां टैबलेट का प्रयोग करता रहता है, फिर भी उनके ये बीमारी खत्म नहीं होती है। कई लोग तो ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, फिर भी ये बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ पाती है और फिर से वापस हो जाती है। अब रोगी करे तो क्या करे, इस बीमारी के कारण परेशान होते रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, नीम हकीमों और वैद्यों के पास जा करके दवाइयां ले करके दुखी हो चुके हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको एक विशेष दवा बताने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि धतूरा, जिसे आयुर्वेद में कनक के नाम से भी जाना जाता है, भाइयों धतूरे का प्रयोग करना है। और धतूरा भी कौन सा? काला धतूरा। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये काला धतूरा या सफेद धतूरा, कई प्रकार के धतूरे होते हैं, ये तो बहुत जहरीला होता है। तो भाइयों यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जहर में भी एक दवा छिपी हुई है। काला धतूरा, आप ध्यान पूर्वक सुन ले। काले धतूरे में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं और ये नपुंसकता को भी दूर करता है। भाइयों, अगर कोई मेरी दवा पर यकीन करे तो ही ये नुस्खा लें, अन्यथा नहीं लें। आपकी मर्जी है। कहीं पर भी जाएं और फड़ाओ आप अपने ऑपरेशन करवा करके दर्द सहन करो। ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि जिसने भी इस दवा का प्रयोग कर लिया वह 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे वादी बवासीर हो, यह 2 दिन में ही उन मुस्सों को झड़ाकर रख देगा। और जो खून निकलते रहते हैं, खून को ऐसे जाम कर देगा जैसे फेविकोल लगा करके खून को डांट दिया हो, बंद कर दिया हो। तो भाइयों, नुस्खा किस प्रकार से लेना है? आपको सोमवार का दिन या फिर मंगलवार का दिन या फिर शनिवार का दिन, इसमें से कोई एक दिन चुनना है। आपको नहा धो करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के और धतूरे के पेड़ के पास जाना है।
अच्छी तरह से साफ सफाई से ही जाएं, क्योंकि ये जड़ी बूटियां भी ऐसी है कि जो आदर करेगा उसी के ये फायदा करेगी। इनका आदर सत्कार करना चाहिए भाइयों। यह जड़ी बूटियां पूजनीय योग्य है। हम तो इन्हें सोने से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि ये इसका आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त प्रमाण है। तो आपको क्या करना है, इसके पास आप जाएंगे धतूरे के पास, तो पहले थोड़े से जल का छींटा मार लें धतूरे के पेड़ के ऊपर और थोड़े से चावल वगैरह डाल दे। उसके पश्चात आपको 2 पत्ते इस काले धतूरे के, जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छी तरह से पहचान लें, यह है काला धतूरा। गौर करके देख लें, सभी जगह पाया जाता है, खेतों में, मंदिरों में, कहीं पर भी मिल जाएगा। तोड़ने के पश्चात इन दोनों पत्तों को आपको साफ पानी से धोना है और धोने के पश्चात किसी सिलबट्टे पर रखकर इन दोनों पत्तों को अच्छी तरह से बारीक चटनी बना लें, पीस लें। जब ये पत्ते पिस जाएं तो इसमें 8 काली मिर्च के दाने डाल दे और फिर से अच्छी तरह से पीस ले, ताकि काली मिर्च भी इसमें अच्छी तरह से पिस जाए। जब ये पत्ते पिस जाए, काली मिर्च पिस जाए, इसमें मिल जाए अच्छी तरह से, तो इनकी 2 गोलियां बना लें। आपको एक गोली सुबह गुनगुने पानी के साथ लेनी है और दूसरी गोली शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद में गुनगुने पानी के साथ में लेनी है। इसी तरह से दूसरे दिन भी ये गोलियां बना लें और एक सुबह ले लें दूसरे दिन भी, और एक शाम को ले लें। 3 दिन तक लगातार आपको ये गोलियां खानी है बना बना करके। आप देखोगे कि 2 दिन में ही आपके खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, मस्से सूखकर झड़ जाएंगे और बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। भाइयों, इस औषधि पर कभी भी डाउट मत करना। वैसे तो ये जहरीला पौधा है, लेकिन इसकी सही मात्रा में अगर कोई व्यक्ति ले तो ये अमृत बन जाती है। अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में खाओगे तो वह जहर बन जाती है, चाहे टैबलेट ही क्यों न हो, बाजार की दवाइयाँ। और एक जहर भी एक अमृत है, अगर उसका निश्चित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो। आयुर्वेद में एक सफेद संख्या जहर है, उसका भी प्रयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है, लेकिन सही मात्रा में किया जाता है। तो भाइयों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, निसंकोच लें और अपनी बवासीर की बीमारी को जड़ से खत्म करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, निसंकोच ले लें। और हाँ, जब आपने 3 दिन इस दवा का प्रयोग कर लिया, उसके पश्चात आपको एक अपमार्ग चूर्ण बाजार से खरीदना है। वैसे तो प्रचुर मात्रा में हमारे जंगलों में पाया जाता है। ये देख लीजिए, ये स्क्रीन पे ये पौधा आप शायद सभी लोग जानते हैं। इसे लटजीरा के नाम से भी कहते हैं, चिड़चिड़ा भी कहते हैं, और अपमार भी कहते हैं, और ऊंगा भी कहते हैं। ये देख लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लो। प्रचुर मात्रा में खेतों में आसपास में बहुत ज़्यादा है ये पौधा देख लीजिए, ये पास में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी जड़ का चूर्ण
छाया में सुखाकर बना ले और सुबह शाम इसका चूर्ण लेना चालू कर दे। अगर कोई भाई ये कर नहीं सकता तो बाजार से अपमार्ग वाला चूर्ण पतंजलि स्टोर से भी ले सकते हो। इसे अपमार्ग चूर्ण के नाम से जाना जाता है भाइयों। सुबह शाम रोज 15 दिन तक इस चूर्ण का प्रयोग करें। अपमार्ग चूर्ण, आप देखोगे कि आपके पेट से संबंधित सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी और बवासीर कभी दोबारा होएगी नहीं। तो भाइयों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए, क्योंकि ज़्यादा बात करने से वीडियो लंबा हो जाता है और आप बोर होने लगते हैं, तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को आगे से आगे अन्य लोगों के पास शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन का बटन है, ये पास में ये, तो इसे भी आप दबा करके आल के बटन को सिलेक्ट कर दे। धन्यवाद दोस्तों।